हमारे मुसलमान भाई आप 2 बजे उठना, 12 बजे उठना, 11 बजे उठना, उसके बाद नवाब साहब यूं 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 बाला मार के फिर उसके बाद लारे गोल्ड फ्लैग ले गए मुंह में फूक लेते। कहा है रे काम है कहीं तो अभी? अरे नवाब तेरे वास्ते नहीं है रे, तू सो जा। खत्म, मियाँ भाई गए बुनता और लेके सो गए। अब उसके बाद बोलते क्या भाई अल्लाह हमको दिया ही नहीं। अबे हवले तेको देंगा कैसा रे, तू कुछ करा ही नहीं। मेहनत करने वालों के लिए नेमत है, नहीं कोशिश करने वालों के लिए सब कुछ है। कैसा कोशिश करे अल्लाह, कितनी कोशिश करे, कितनी कोशिश करे, कितनी कोशिश करे। राहुल गांधी 3 साल से फिर रहे हिंदुस्तान में, फिर रहे तो अल्लाह ताला भी क्या करे, जान दो इतनी मेहनत करा बोल के वहां से थोड़े लेके इधर दे दिए। हाँ मेहनत करे तो फल मिलता, नहीं मिलता, बराबर मिलता। मेहनत करना, मेहनत करने वालों के लिए। आप मेहनत नहीं करते, हमारे मुसलमान भाई मेहनत नहीं होती। चबूतरे होना, गाड़ी पहनने के नीचे यामाहा होना, हाँ यामा होना, नहीं तो एसडी होना, नहीं तो बुलेट होना। हमारे भाइयों को बुलेट, इसका डुक 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 डुक। कौन है? मियाँ भाई आ रहे, हट जाओ बाजू। ओ वेरी गुड, लाओ मियाँ भाई को। ये होना। हमारे पास हिमाकत, पोजा, हमारे नखरे नाटका है कुछ भी नहीं, मगर वो पोजाएं पुट्ठे का नहीं देखे तो करोड़पति दिख रहा। चाय पिलाने के पैसे नहीं है हो, लेकिन ऐसी हालत है हमारे लोगों की। मेहनत करो मेरे भाई। हम खाली गालियां देते बैठते, उन्हें वैसा है, इन्हें ऐसा है, उन्हें भामटा है, उन्हें बट्टेबाज है, उन्हें चोर है, उन्हें डाकू है। खाली गालियां दे रहे, उन्हें डाकूंगा चोरूंगा, उन्हें बिल्डिंगा बना ले रहा। हम लोग खाली चबूतरे पे छे, गुटके की पूड़ी होना, फिर उसके बाद एक चाय का छसका होना जबरदस्त, मारे जबरदस्त चाय। इसके बाद फिर उसके बाद बीपी, 25 साल 28 साल में बीपी, 35 साल में शुगर, 40 साल में किडनी प्रॉब्लम, 55 साल में सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर। चैप्टर क्लोज। कई को आए मियाँ भाई नहीं मालूम, जवान कई को हुए नहीं मालूम, शादी कई को करे नहीं मालूम, बच्चे कई को पैदा करा रे नहीं मालूम, शौक था हो गए पट्टे, उसके बाद मारा कई को वो भी नहीं मालूम, आया भी खेलते कूदते चले गया, खलास कहानी चैप्टर क्लोज। कोई हमारी जिंदगी की औकात ही नहीं है, जानवरों की तरह जी रहे हैं। मोमिन की जिंदगी प्रोग्रामिंग के साथ होती है। सरकार सैयदुना उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब खलीफतुल मोमिनीन बनाया गया, ईमान वालों का खलीफा, मुसलमानों का खलीफा बनाया गया, सरकार उमर इब्ने खत्ताब अपनी पहली दिन में, खिलाफत के पहले दिन में तमाम सहाबा के मजमुए से खिताब फरमाए। खिताब फरमा के जैसे ही आप मिंबर से उतरे कहा, सुनो, जिस जिस के घर में, मुल्क के जिस जिस के घर में दुनिया के मुमालिक के नक्शे हो उठा कर ले आओ, मुझे उस पर बात करनी है, डिस्कस करना है। हजरत उमर के सामने दूसरी मुलाकात में पूरी दुनिया के जितने जितने नक्शे सहाबा इकराम के पास थे वो नक्शे सहाबा इकराम ने रख दिए। इसके अंदर ये भी, ये भी, ये भी, ये मुल्क, ये मुल्क, ये मुल्क, ये मुल्क। हजरत उमर ने क्या किया, अपने हाथ में असा था लिए, हजरत उमर ऐसे ऐसे घेरे, ऐसा यूं पूरी लाइन मारे, ऐसा पूरे मुल्कों के नक्शे पर ऐसा लाइन मारे। फरमाए ये मेरी लकड़ी, ये मेरा आसा, जहां जहां तक जा रही है, मैं इस दुनिया से जाने से पहले वहां वहां तक इस्लाम को फैलता हुआ देखना चाह रहा हूं, इस्लाम के झंडे गड़ते हुए देखना चाह रहा हूं। जरा सोचो मुसलमानों, सोचो मेरे भाई, यह है मुसलमान की जिंदगी, यह है मुसलमान की प्रोग्रामिंग। आज हमारी कोई प्रोग्राम नहीं। घर में बच्चियां पैदा हो गए, 4-4 बच्चियां बैठे हुए, बाबा बेचारा बेफिक्रा है। अरे हौले, तेरे घर में 4 बच्चियां हैं, 4 बच्चों की शादी करना है तेरे को, उनको विदा करने का है क्या इतना टेंशन ले रहे मौलाना?
कैसा करता रे शादी, तू कमारा नहीं धमारा नहीं, काम को नहीं जा रहा, वो ऑटो चलाता लाता रख देता, कार पे गया तो 4 दिन गया तो 4 दिन नहीं जाता, नौकरी गया तो 4 दिन नहीं जाता। तेरा अजीब किस्सा है, कैसा करता शादी? अरे आने तो दो, टाइम देखो करके बता देता हूं। अब मैं परेशान, क्या करता है ने? जमीन खोद के देख निकालता, नहीं आसमान पे जाके नोटों का झाड़ तोड़ के लाता, क्या करता? शादी से पहले पूरी लिस्ट बना लिया अमीरों की। उनका ने कहा साहब जरा आप चावल दे दो ना, साहब जरा आप जहेज दे दो ना, साहब आप अलमारी दे दो ना, साहब पलंग दे। अरे भीख मंग के शादियां करना था तो पैदा कहीं को करा रहे हौले। क्या जिंदगी गुजार रहे मेरे भाई, भीख मंग के जिंदगी गुजार रहे हैं, कर्जे लेके जिंदगी गुजार रहे हैं। अगरचे के खर्जा लेना बुरी बात नहीं है, मगर एक आध मर्तबा मजबूरी में लिए तो अच्छा है, पूरी जिंदगी कर्जों में चल रही पटेगी। दुकान वाले का खर्चा, दूध वाले का खर्चा, स्टार कनेक्शन घर में लगा, स्टार कनेक्शन वाला वायर कट करके चल जा रहा, क्या हुआ रे? पैसा नहीं दिया जी ने। इतना खतरनाक है, स्टार कनेक्शन वाला भी परेशान है इससे। दूध वाले के पैसे तो ऐसा रख ले रहा जैसा इसके पैसा उसको कर्जे में दिया जैसा रख ले रहा। बच्चे स्कूल को जा रहे हैं, स्कूल की फीस बाकी, वहां टीचर परेशान, प्रिंसिपल परेशान, हेडमास्टर परेशान। अरे क्या भाई दे रहे बड़े भाई, फीस दे रहे, वो टीचरों की सैलरी देना है, देंगे जी, भाग जा रहे क्या? लो गम्मत। मेरे भाई ये मोमिन की जिंदगी नहीं है, अल्लाह के वास्ते ऐसी जिंदगी मत गुजारो मेरे भाई। मेहनत करो, कोशिश करो, आगे बढ़ो, अपनी औलाद को खुशहाल जिंदगी दो। दुनिया में आए हो कुछ किसी के लिए नहीं करे तो नहीं करे, कम से कम अपने माँ बाप, अपने बीवी बच्चों, अपने भाइयों के लिए खुशहाल जिंदगी गुजार के जाओ। अल्लाह की इबादत करो, बुजुर्गों से रिश्ता जोड़ के रखो, अच्छा कारोबार करो, तिजारत करो, मुलाजिमत से जितना हो सकता है बचो। मुलाजिमत नहीं करना, इसमें तरक्की नहीं है। कारोबार करना, इसमें तरक्की है। तिजारत करना, इसमें तरक्की है। रसूल अल्लाह फरमाए मुलाजिमत की बनिस्बत तिजारत में 10 हिस्से बरकत है, फरमाए सरकार। 10 हिस्से बरकत। छोटा कारोबार सही, अपना कारोबार करो। देखो आप ये जीता रहे, अपने राजस्थानियों को देखो, पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए ना, इनका कारोबार खुद का है, सीखो आप इनसे। ये हमारे हैदराबाद में इतने राजस्थानी आए, इनके खुद के कारोबार है, बड़े बड़े बिल्डिंगा बना के बैठे हुए, बड़े बड़े कारोबार है इनके, पूरे हिंदुस्तान में इनका कारोबार फैला हुआ है। मेहनत करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, और हम लोग हराम का है बस इतने पे खुश। मियाँ भाई हराम का है बोलते कि मियाँ भाई की आत्मा को शांति पड़े, ठंडक पड़े आती। मेहनत नहीं करेंगे, कारोबार नहीं करेंगे, तिजारत नहीं करेंगे, शर्माएंगे। हाँ मैं ये करूं क्या, मैं वो करूं क्या, मैं नवाब हूं मैं। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह का वास्ता अपने माँ बाप को खुश रखो, अपने बीवी बच्चों को खुश रखो, अच्छा कारोबार करो, तिजारत करो, जिंदगी में आगे बढ़ो। कम से कम इतना तो जरूर बनो मेरे भाई, मरने के बाद बच्चे बोलना बाप तो हमारा था भाई, जो कुछ भी था। बीवी बोलना अरे वाकई भाई अल्लाह ताला मेरे को इतना अच्छा शौहर दिए बोलना। बीवी बोल रही अच्छा हुआ गारत का पेड़ा गया सो गया, दिमाग खराब, बैठ गया था घर में, 6 महीने से काम नहीं करा, कुछ भी नहीं, जाके अम्मा कन से मंग के लाए, बाबा कन से मंग के ला के पाल रहे हैं घर में। बच्चे बोल रहे हैं ऐसा बाप मिलने से तो नहीं मिलना अच्छा था, फीस नहीं बन रहा, स्कूल में पूरे बच्चों के सामने हर महीना जलील होना पड़ रहा। टीचर आते कि कहा है जमशीद बाबा उठ के खड़े हो जाओ, बोलते कि जमशीद खड़ा, जी मैडम जाओ तुम्हारे अब्बा फीस नहीं बने, निकलो। बोलते कि जमशीद की पूरे स्कूल में इंसल्ट है, पूरे स्कूल में इंसल्ट, पूरे स्कूल में इंसल्ट उसे। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह का वास्ता अपने बीवी बच्चों को खुशहाल जिंदगी दो, मस्त रहना भाई। मोमिन बोले तो शान से रहना। अच्छा घर में भी कैसे मालूम मोमिनों की जिंदगी से? क्या कर रही है तू, खाना खाई गए, तेरा बाप लाके नहीं दिया ना, क्या कर रहा रे पोटे, जा निकाल। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये मोमिन की जिंदगी नहीं है। मोमिन ऐसी बात नहीं करता, मुसलमान ऐसी बात नहीं करता। मुसलमान अखलाक वाला है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा गया, आई ए उम्मुल मोमिनीन, आप हुजूर के मौजज़ात के बारे में कुछ तज़किरा करिए और ऐसे मौजज़ा बयान करिए जो हुजूर की जिंदगी में बेमिसलो मिसाल था।
अब सुनने वाले, जवाब सुनने वाले ये सोच रहे हैं शायद हजरत आयशा ये बयान करती होंगी कि हुजूर ने चांद के 2 टुकड़े कर दिए थे, ये हुजूर का सबसे बड़ा मौजज़ा है। अब सुनने वाले सोच रहे हैं शायद ये जवाब देती होंगी कि हुजूर ने डूबे सूरज को पलटा दिया, ये हुजूर का सबसे बड़ा मौजज़ा है। शायद ये कहते होंगे कि आपने अपनी वालिदैन करीमैन को कब्रों से उठाकर कलमा पढ़ाया था, शायद ये हुजूर का सबसे बड़ा मौजज़ा है। सुनने वाले सुन रहे थे शायद अब यह बोलती होंगी कि आपने मदीने की धरती पे बैठकर जन्नत के बागात की टहनियों को तोड़ दिया, शायद यह हुजूर का सबसे बड़ा मौजज़ा है। शायद यह सोच रहे थे कि आपने झाड़ को बुलाकर कलमा पढ़ाकर फिर से जगह पे खड़ा कर दिया, शायद हुजूर का यह सबसे बड़ा मौजज़ा है। आपने अबू जहल की मुट्ठी में कंकरी को कलमा पढ़ा दिया, शायद यह हुजूर का सबसे बड़ा मौजज़ा है। लेकिन कुर्बान जाओ, हजरत आयशा ने न चांद के 2 टुकड़े होने का तस्करा किया, न सूरज के पलटने का तस्करा किया, न झाड़ के कलमा पढ़ने का तस्करा किया, न वालिदैन का मज़ारात से उठने का तस्करा किया, मगर अल्लाह की कसम हजरत आयशा ने कहा, सुनो सुनो सहाबियों, हुजूर का सबसे बड़ा मौजज़ा यह है हुजूर ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी के साथ बद अखलाकी नहीं फरमाई है, किसी की दिल आजारी नहीं की है, किसी को तकलीफ नहीं दिया है, किसी के साथ हुजूर ने गलत बर्ताव नहीं किया। ये मेरे मुस्तफा का सबसे बड़ा मौजज़ा है। हम ऐसे अखलाक वाले नबी की उम्मत है और हम दूसरों से क्या अखलाक पेश करेंगे मेरे भाई? हम खुद अपने घर में अपने बीवी के साथ अखलाक से नहीं, अपनी औलाद के साथ अखलाक से नहीं, अपने माँ बाप के साथ अखलाक से पेश नहीं आ रहे, गैरों के साथ क्या मट्ठी क्या खाक अखलाक पेश करेंगे? खुदा रहा है मुसलमानों, अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता अपने अखलाक को दुरुस्त करो। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा के पास आए, दरवाजे पर दस्तक दिए, जवाब आया तो कहने लगे आपसे एक सवाल करना है। कहा जाबिर क्या सवाल है, करो। तो आपने पूछा मुझे हुजूर के अखलाक के ताल्लुक से कुछ बताइए कि हुजूर के अखलाक कैसे थे। बेसाख्ता हजरत आयशा ने जवाब दिया, जाबिर क्या तुमने अल्लाह का कलाम कुरान मजीद नहीं पढ़ा? कहा मैंने बार बार पढ़ा है। तो कहा सुनो जाबिर, जो कुछ भी कुरान में लिखा हुआ है वह अखलाक मुस्तफा ही लिखा हुआ है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ऐसे नबी की हम उम्मत है मेरे भाई। अपने आप को संभालो, थोड़ा कंट्रोल करो, नफ्स पे कंट्रोल करो, थोड़ा जो है अपने आप को गुनाहों से बचाओ, बदकारियों से बचाओ, शरारतों से बचाओ, बदअखलाक़ी से बचाओ, बेअमली से बचाओ। अपने आप को बाअमल, मुत्तकी, परहेज़गार, आबिद, जाहिद, नेक बनाओ ताकि हमारी ज़िंदगी में कुछ भला हो जाए। आए हैं दुनिया से कुछ करके जाओ ताकि अल्लाह की जन्नत में हमको जगह मिल जाए, अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए, रसूल अल्लाह की शफ़ाअत हमको नसीब हो जाए, हुजूर के साथ जन्नत में रहना नसीब हो जाए। करेंगे इंशाअल्लाह। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।